नमस्कार दोस्तों, सिविल रिपोर्ट में सेटल स्टेटस एंड पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटल स्टेटस के अंदर में क्या अंतर है। जो लोग लोन्स का काम रेगुलर बेसिस में करते हैं उन लोगों को अच्छे तरह से पता है। कभी सिविल रिपोर्ट में सेटल स्टेटस दिखता है, कभी सिविल रिपोर्ट में पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस ऐसा क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस की जगह में दिखते हैं। इस कारण से उन कस्टमर को लोन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जहां तक अच्छा बैंक, पॉपुलर बैंक उन कस्टमर को लोन देना नहीं चाहते हैं। इस वीडियो में मैं डिस्कस करेंगे पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटल स्टेटस और सेटल स्टेटस के अंदर में अंतर क्या है। ऐसा नेगेटिव स्टेटस आपका सिविल रिपोर्ट में दिखे तो कैसे इसको आप रिमूव करोगे वो भी डिटेल में बताएंगे। जैसे मैंने बताया हूँ, क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस के जगह में ये सेटल स्टेटस और पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटल स्टेटस दोनों स्टेटस दिखते हैं। ये जो दोनों पिक्चर क्रेडिट रिपोर्ट से स्क्रीनशॉट लेके मेरा स्टाफ ने यहाँ पे सजाया है बहुत अच्छे तरह से। जहाँ पे सेटल स्टेटस दिखता है क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस की जगह में वो सिर्फ सेटल स्टेटस ही दिखाता है, मगर पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटल स्टेटस जहाँ पे है वहाँ पे रिटर्न ऑफ अमाउंट भी शो करते हैं क्रेडिट रिपोर्ट में। आप क्रेडिट रिपोर्ट देखोगे तो अच्छे तरह से आप समझ जाओगे। अब ये सेटल स्टेटस पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटल स्टेटस होता है क्या। दोनों केस में कस्टमर लोन रिपेमेंट किया है डिस्काउंट लेके। यहाँ पे जितना उनका आउटस्टैंडिंग था पूरा पैसा उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। बैंक ने ऑफर किया है डिस्काउंट एक ही साथ क्लोज करने के लिए, वो पैसा उन्होंने पे करके लोन क्लोज कर दिया है। सबसे पहले सेटल स्टेटस के बारे में हम लोग समझते हैं। मान लो कोई कस्टमर लोन लिया है और उन्होंने टाइमली पेमेंट नहीं कर पा रहे, पहले मंथ, दूसरा मंथ, तीसरा मंथ उन्होंने कंटिन्यूली ईएमआई फेल कर दिया है। उसके बाद वो लोन एनपीए स्टेटस में चला जाता है। उसके बाद भी उन्होंने कंटिन्यूली रिपेमेंट नहीं कर रहे हैं। कुछ कुछ केसेस में, जहाँ तक क्रेडिट कार्ड का केस में और कुछ अनसिक्योर्ड लोन का केस में, बैंक उन कस्टमर को ऑफर करते हैं कि आपको हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, आप एक ही साथ पूरा पैसा पेमेंट करके लोन को क्लोज कर दीजिए। कस्टमर वो डिस्काउंट ऑफर ले लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद डिस्काउंट लेके पैसा पेमेंट करके लोन को जब क्लोज कर देते हैं वो सेटल हो जाता है। सेटल होने के बाद बैंक उन पर्टिकुलर अकाउंट में सिविल में रिपोर्ट कर देते हैं सेटल स्टेटस। अब ये पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटल स्टेटस होता है क्या। देखिए, ये भी एक सेटल स्टेटस है, मगर ये रिटर्न ऑफ होने के बाद होता है। और यहाँ पे क्रेडिट फैसिलिटी स्टेटस में, जैसे मैं पहले भी बताया हूँ, पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस लिखते हैं, साथ में रिटर्न ऑफ अमाउंट, टोटल, प्रिंसिपल और सेटल अमाउंट भी क्रेडिट रिपोर्ट में शो करते हैं। सबसे पहले रिटर्न ऑफ अमाउंट क्या होता है ये बता देता हूँ। देखिए, कोई कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है कंटिन्यूली, बैंक उन अकाउंट को कंटिन्यूली उनका बुक्स ऑफ अकाउंट में शो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूली कोई कस्टमर पेमेंट नहीं कर रहा है तो उनके जितना सारा ईएमआई वो भी ऐड हो रहा है उनका लोन अकाउंट में, साथ में पेनाल्टी चार्जेस, इंटरेस्ट भी वहां पे ऐड होता है, तो लोन का अमाउंट और भी बढ़ जाता है। एक कस्टमर का पॉइंट ऑफ व्यू से एक लायबिलिटी है, मगर बैंक का पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक एसेट है। कंटिन्यूली ऐसे ही वो लोन को उनका बुक्स ऑफ अकाउंट में रखेंगे तो एसेट लायबिलिटी मिसमैच हो जाता है। तो इसीलिए बैंक एक टाइम के बाद उन अकाउंट को उनका बुक्स और अकाउंट से रिमूव कर देते हैं, यानी कि बैड डेट करते हैं, जिसको राइट ऑफ भी कहते हैं। जैसे वो राइट ऑफ कर देते हैं उन पर्टिकुलर अकाउंट में सिविल में रिटर्न ऑफ स्टेटस भेजते हैं, मगर यहाँ पे कस्टमर डिस्काउंट लेके पैसा पेमेंट भी कर दिया है। रिटर्न ऑफ के बाद कोई डिस्काउंट लेके उन अकाउंट को क्लोज करते हैं, सेटल करते हैं, तो सिविल रिपोर्ट में पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस दिखाता है। मगर हमेशा ऐसा होता है ये भी नहीं है। कुछ कुछ केसेस में हम लोग देखते हैं कि किसी ने रिटर्न ऑफ होने के बाद सेटल किया है, वहां पे भी सिविल रिपोर्ट में सेटल स्टेटस दिखा रहा है। तो बैंक टू बैंक वेरी करते हैं को कौन सा बैंक किस टाइप का स्टेटस दिखाएगा, मगर एग्जैक्टली आपको पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस का मीनिंग यही होता है, किसी ने पहले रिटर्न ऑफ कर दिया, उसके बाद उन्होंने डिस्काउंट लेके सेटल किया है, लोन को क्लोज किया है, तो उस केस में पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटल स्टेटस होता है। सिविल रिपोर्ट में सेटल या तो पोस्ट डब्ल्यू सेटल स्टेटस दिखाएगा तो इसमें क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, इसका बहुत बुरा इम्पैक्ट होता है, सिविल स्कोर गिर जाता है। उसके बाद किसी भी अच्छा बैंक और एनबीएफसी से उनको लोन नहीं मिलता है। किसी नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी से उनको लोन मिले तो वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट काफी हाई होता है और टर्म्स एंड कंडीशन भी अच्छा नहीं होता है। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं हमें कि सिविल रिपोर्ट से सेटल और पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटल स्टेटस कब रिमूव हो जाता है। देखिए, लाइफ लॉन्ग रह जाता है, कभी रिमूव नहीं होता है। मगर यहाँ पे भी कुछ कंफ्यूजन है। कुछ लोग कहते हैं, कुछ यूट्यूबर है, अब गूगल में सर्च करोगे वहां पे भी आपको देखने के लिए मिलेगा, ये 7 साल बाद ये रिमूव हो जाता है। मगर ये रूल्स यूएसए में इम्प्लीमेंटेड है, क्योंकि इंडिया में जितना सारा क्रेडिट ब्यूरो ऑपरेट करते हैं, इसके अंदर में 3 क्रेडिट ब्यूरो है, सिविल, एक्सपीरियन, इक्विफैक्स, वो यूएसए में भी ऑपरेट करते हैं। वहां पे ऐसा रूल्स है कि 7 साल बाद कोई बैंक अकाउंट को रिमूव कर सकते हैं, 7 साल या तो 10 साल बाद। इंडिया में ऐसा रूल्स इंप्लीमेंट अभी तक हुआ नहीं है, तो इसको आप रिमूव कर सकते हो। कैसे आप रिमूव करोगे आगे मैं बता रहा हूँ। अब इंडिया में रहते हो, आपका सिविल रिपोर्ट में ऐसा सेटल स्टेटस या तो पोस्ट ऑफ सेटल स्टेटस जैसे नेगेटिव स्टेटस चला है, उसको आप रिमूव कर सकते हो। उसके लिए आपको फर्दर पेमेंट करना पड़ेगा। सबसे पहला काम है, आप बैंक में जाइए, वहां पे कांटेक्ट कीजिए
प्राइवेट बैंक हो, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हो, तो वहाँ पे बहुत ही आसान है। वहाँ पे आप ईमेल कर सकते हो कि जितना सारा ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है, उस पैसे को आप पेमेंट करना चाहते हो, तो वहाँ पे एक डिमांड लेटर भेज देते हैं, यानी कि आउटस्टैंडिंग लेटर। उसके बाद आपको पूरा पैसा पेमेंट करना है। देखिए पीएसयू बैंक का केस में यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है। आप बैंक मैनेजर के पास जाते हो तो कभी कभी बैंक मैनेजर ये कहते हैं कि वो अकाउंट बंद हो चुका है, उसमें मैं पैसा नहीं ले सकता हूँ। ये बात सही है, जो अकाउंट बंद हो चुका है उसमें आप पैसा नहीं डाल सकते हो, मगर यहाँ पे भी आप जो ड्यू अमाउंट था, जो डिस्काउंट आपने लिया है, वो पैसा पेमेंट करके उस अकाउंट को स्टैंडर्ड कर सकते हो। हाँ, कुछ कुछ बैंक का केस में, जैसे कि पीएसयू बैंक का केस में ज्यादा होता है, जितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, जितने डिस्काउंट आपने लिए थे, उसके साथ इंटरेस्ट भी जोड़ सकते हैं। ये पैसा पे करने के लिए आप उस बैंक का डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जा सकते हो, या तो नजदीक आपका रीजनल हेड ऑफिस है तो वहां पे भी आप हायर अथॉरिटी को जाके रिक्वेस्ट कर सकते हो। उस टाइम पे आपका फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, इसलिए आपने पूरा पैसा पेमेंट नहीं कर पाया है। अभी आप पूरा पैसा पेमेंट करके उस अकाउंट को स्टैंडर्ड करना चाहते हो, वहां पे जिस ब्रांच में आपका अकाउंट था, उस ब्रांच मैनेजर को रिक्वेस्ट कर देते हैं कि आपको डिमांड लेटर देने के लिए। ब्रांच मैनेजर उसके बाद आपको आउटस्टैंडिंग लेटर यानी कि डिमांड लेटर दे देगा। उसके बाद उस पैसा को आपको पूरा पेमेंट करना होगा। बैंक का जनरल अकाउंट यानी कि पुल अकाउंट रहता है, वहां पे जाके आपको पूरा पैसा पेमेंट कर दीजिए, जरूर मनी रिसीप्ट आपको मिलेगा। साथ में आप दोबारा नो ड्यू सर्टिफिकेट भी लीजिए, क्योंकि पहले जब आपको क्लोजर लेटर मिला था उस टाइम पे सेटल या तो कॉम्प्रोमाइज सेटल ऐसा वर्ड लिखा था। आपको अभी वो लेटर लेना चाहिए जहां पे स्टैंडर्ड क्लोज हुआ है, ये मेंशन रहना चाहिए, क्योंकि आप उस सेटल स्टेटस को सिविल रिपोर्ट से रिमूव करना चाहोगे तो ये लेटर आगे चल के आपको जरूरत हो सकता है। अब ये नो ड्यू सर्टिफिकेट क्यों जरूरत होता है, चले आगे हम लोग समझते हैं। पहले आपने सेटल कर दिया, उसके बाद आपने पेमेंट भी कर दिया है, मगर ये हमेशा आसानी से सेटल स्टेटस सिविल रिपोर्ट से रिमूव नहीं होता है, क्योंकि ये अकाउंट क्लोज हुआ अकाउंट है और यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे सिविल में रिपोर्टिंग नहीं होता है। इस केस में आपको ऑनलाइन में डिस्प्यूट रेज करना सिविल में। अब बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग इनिशियली दो प्रोसेस फॉलो करते हैं। एक है सिविल पोर्टल में लॉगिन करके डिस्प्यूट डालते हैं, दूसरा ऑडिट मेथड भी है। सिविल पोर्टल में जाके आप ऑनलाइन में फॉर्म फिलअप कर सकते हो, वहाँ पे रिटन कंप्लेन कर सकते हो, जो भी सिविल रिपोर्ट में आपको दिखा रहा है वो डिटेल में वहाँ पे लिख सकते हो। साथ में आप डॉक्यूमेंट्स अटैच भी कर सकते हो। दूसरा जो मेथड है वहाँ पे आप लिख सकते हो, इसलिए बीइंग अ सिविल एक्टिवेशन एजेंसी हम लोग उसको रिटन कंप्लेन भी कहते हैं। और सुविधा ये है वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स आप अटैच कर रहे हो, यहाँ पे प्रॉब्लम होने का संभावना भी ज्यादा है पहले वाला मेथड का अगेंस्ट में। तो ये बहुत ही पावरफुल मेथड है, क्योंकि सिविल में जैसे आप कंप्लेन करते हो, सिविल क्या करता है उस कंप्लेन को बैंक में फॉरवर्ड कर देता है वेरीफाई करने के लिए, और वहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स रहेगा तो बैंक को भी आसानी से समझ में आ जाएगा कि दोबारा आपके पास से पैसा लिया गया है और सेटल स्टेटस को रिमूव करना है। मैं नो ड्यू सर्टिफिकेट इसलिए लेने के लिए दोबारा बता रहा हूँ, क्योंकि बैंक के पास वो सेटल अकाउंट है और बैंक का अलग अलग डिपार्टमेंट है। सिविल जैसे वहाँ पे कंप्लेन करते हैं, कभी कभी इंटर डिपार्टमेंटल मिसकम्युनिकेशन की वजह से आपका सेटल स्टेटस सिविल रिपोर्ट से रिमूव नहीं होता है, मगर जैसे आपने दोबारा पेमेंट किया, नो ड्यू सर्टिफिकेट लिया है, वो लेटर वहाँ पे रहेगा, नो ड्यू सर्टिफिकेट रहेगा, तो बैंक को भी पता चलेगा कि आप सेकेंड टाइम पेमेंट भी किया है और आपके पास स्टैंडर्ड क्लोजर का लेटर भी है, तो रिपोर्टिंग जल्दी से भेज देता है बैंक में। अब ऐसा मिसकम्युनिकेशन के कारण से मैंने हमेशा रिकमेंड करता हूँ आप लेंडर को भी एक ईमेल भेज दीजिए पेमेंट रिसीव और नो ड्यू सर्टिफिकेट के साथ। बैंक को भी पता चलेगा कि आपका लोन स्टैंडर्ड क्लोज हुआ है, मगर अभी तक उन्होंने रिपोर्टिंग नहीं किया सिविल में, तो बैंक भी जल्दी से वहाँ पे रिपोर्टिंग कर देता है, आपको प्रॉब्लम भी जल्दी से सॉल्व होता है। कभी कभी ऐसा भी दिखा गया है कि सेटलमेंट के बाद पेमेंट करने के बाद भी सेटल स्टेटस रिमूव नहीं हुआ है, तो इसीलिए आपको जरूर कंप्लेन करना चाहिए और बैंक को भी एक कंप्लेन लेटर फॉरवर्ड कर देना चाहिए। सेटल एक क्लोज अकाउंट है, इसीलिए टाइम टू टाइम रिपोर्टिंग नहीं होता है, तो इसीलिए आपको यहाँ पे फॉलोअप भी करना जरूरी है। आपको लग रहा है कि 15 दिन हो चुके हैं, आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो दोबारा आप कंप्लेन लेटर को फॉरवर्ड कर सकते हो। अब 30 डेज हो चुका है फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उस केस में आप सिविल नोडल ऑफिसर को कंप्लेन कर सकते हो। अब सिविल नोडल ऑफिसर को कैसे कंप्लेन करोगे, उसके लिए मेरा यूट्यूब चैनल में ऑलरेडी एक ट्यूटोरियल है, उस ट्यूटोरियल का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देखे रखेंगे, तो ट्यूटोरियल देख लोगे तो आसानी से कंप्लेन भी कर सकते हो। और पहले जो दो मेथड के बारे में मैंने बताया हूँ, सिविल पोर्टल में आप कैसे लॉग इन करके डिस्प्यूट करोगे और रिटर्न कंप्लेन कैसे करोगे, दोनों मेथड के लिए ऑलरेडी मेरा ट्यूटोरियल है यूट्यूब चैनल में, ये वाला ट्यूटोरियल, इसका भी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देखे रखेंगे। आप ट्यूटोरियल देख लीजिए, खुद ही कंप्लेन कर सकते हो, आपका सेटल स्टेटस रिमूव कर सकते हो। उम्मीद रखता हूँ सेटल एंड पोस्ट रिटर्न ऑफ सेटल स्टेटस के बारे में आपको समझ में चला है। किसी भी जगह में आपको समझने में डाउट है, दिक्कत आया है वीडियो में, तो आप जरूर नीचे कमेंट करके बताइए, मैं हर कमेंट का आंसर करता हूँ। मैं यूट्यूब लाइव सेशन करता हूँ हर फ्राइडे शाम को 9 बजे से लेके 10 बजे के बीच में, वहाँ पे आके भी आप सवाल कर सकते हो। आपका सिविल रिपोर्ट में कोई भी नेगेटिव स्टेटस है, प्रॉब्लम है, उसके बारे में आप जानना चाहते हो, तो वहाँ पे आके भी आप सवाल कर सकते हो।
मैं उस सवालों को भी आंसर करता हूँ। आपका रिपोर्ट में कोई नेगेटिव स्टेटस नहीं दिख रहा है, फिर भी आपका सिविल स्कोर कम है, बैंक आपका लोन नहीं दे रहा है, रिजेक्ट कर रहा है आपका लोन एप्लीकेशन, मगर रिपोर्ट पढ़ के आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है, तो उस केस में आपका सिविल रिपोर्ट हमें भेज सकते हो। मेरा टीम आपका सिविल रिपोर्ट एनालिसिस करके बता देगी सिविल रिपोर्ट में कहाँ पे एरर है, कहाँ पे प्रॉब्लम है, किस वजह से आपका सिविल स्कोर कम है। उसके बाद हमें देके आपका सिविल रिपोर्ट एक्टिवेशन करना चाहते हो, सिविल स्कोर को इंप्रूवमेंट करना चाहते हो, तो हमारा पेड सर्विस भी ले सकते हो। रिपोर्ट एनालिसिस एब्सोल्युटली फ्री है। उसके लिए भी अब हमें हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। हमारा हेल्पलाइन नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो अलग से आप चाहे तो आपका रिपोर्ट हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर भी नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नेक्स्ट डे मेरा टीम आपका व्हाट्सअप देख के कॉन्टेक्ट कर लेगी। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक कीजिए, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हाँ, जरूर बेल आइकन को दबा दीजिए। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।